हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का इंग्लिश पेपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मैम करवाइए करवाइए। आपको टाइम टेबल भी गिवन था, उसके बाद भी आप लोगों को टेंशन हो रही थी, शायद इस वजह से बार बार बोले जा रहे थे कि राजस्थान बोर्ड का करवाओ और जो भी बोर्ड के नहीं हुए हैं वो सारे करवाओ। तो आज हम राजस्थान बोर्ड का करने वाले हैं इंग्लिश का। तो बढ़ते हैं अब हम पेपर की तरफ। पेपर थोड़ा सा बड़ा मतलब लेंदी होगा, ठीक है, तो टाइम भी कम है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को फटाफट लिखना है और उसके लिए आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पेपर तो इजी होगा लेकिन जो लेंदी जिसे कहा जाता है मतलब टाइम बहुत लगेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक पैसेज गिवन है, उस पैसेज को करना है। 2 पैसेज आएंगे आपको और दोनों पैसेज MCQs बेस्ड पे होंगे, तो आप इजीली कर सकते हो। पैसेज आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक है, तो आप उनको बैठ के पढ़ोगे, उनको समझोगे, तो ये गलती मत करना। बाद में पढ़ लेना, अगर एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी है तो जल्दी से एक क्विक एक नज़र मार लेना कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें गई है, लेकिन पूरा बैठ के पढ़ के उसको ट्रांसलेट करना, हर एक वर्ड का मीनिंग आना, वो सब चीज़ें मत करना। सिर्फ और सिर्फ एक बार देख लेना, नहीं तो सीधा पहले क्वेश्चंस पे चले जाओ, क्वेश्चन से अपनी हिंट देख लेना। अभी मैं आपको एक करके दिखाऊंगी, कैसे पढ़ के दिखाऊंगी, उसको समझ के फिर बताऊंगी कि कैसे करते हैं, और एक सीधा क्वेश्चन से करके देखेंगे। दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना टाइम बच जाता है अगर हम बैठ के पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। कुछ करना नहीं है, हमको समझना नहीं है, हमको सिर्फ एक देखना है कि क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस क्या पूछे गए, हमको उनको सिर्फ आंसर्स निकालने हैं। तो बेटर है कि आप सीधा पहले क्वेश्चंस पे चले जाओ, और अगर नहीं आपको पढ़ना है तो आप पढ़ोगे उसके बाद करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे क्या दे रखा है, एवरी इंडिविजुअल जो है वांट्स पीस ऑफ माइंड। सभी के सभी लोग क्या मानते हैं कि पीस ऑफ माइंड मतलब मन की शांति, दिमाग की शांति होना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हर एक व्यक्ति के लिए। बट इट द हार्ड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन से दैट। बट ये जो है बहुत हार्ड है कि हमें जो है मन की शांति मिल सके। ये बहुत कहना आसान है लेकिन होना बहुत मुश्किल है। अब आप खुद ही सोचो कि आप एक एक लाइन को पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा। अब क्या करके देखो, अब सीधा पैसेज के क्वेश्चन पर जाके देखो, वहां से आपको इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे और आपका पैसेज भी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इट इज अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। तो आपको यहाँ पर क्या वर्ड दिख रहा है जो थोड़ा सा यूनिक है, तो डिस्टेंट ड्रीम, ये वर्ड हमको पैसेज में ढूंढना है और वहीं से हमको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, पीस ऑफ माइंड, फुलफिलिंग आवर एम्बिशंस, मीटिंग आवर टारगेट्स एंड लास्ट है क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। तो आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही होगा। हम अभी इसको छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पे अगर जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स आर। सिक्योरिटी जो है फ्लावर्स के लिए कौन है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इसका, हमको सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स देखना है, ये वर्ड जो है हमको पैसेज में देखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इनटू डैश सिचुएशन। तो यहाँ पर हमको नेचर से रिलेटेड देखना है कि नेचर जो है वो क्या करती है, ऑलवेज लीड, जो पीपल्स होते हैं उनको ले जाती है आगे किन की तरफ, कैसी सिचुएशन की तरफ, चैलेंजिंग, कंफर्टेबल, डिफिकल्ट या नन। तो अभी जब थोड़ा सा पैसे समझोगे पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसको होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्न्स जो हैं आर एंड डैश पार्ट ऑफ द रोज प्लांट। इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, उसको हमें देखना है। ठीक है, देख लेंगे। तो यहाँ से एक इंटीग्रल है और आउटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट अ प्योर पीस। प्योर पीस क्या होता है, सच्ची शांति किसको कहते हैं, ये हमको देखना है। Why does a peaceful mind need safety? क्यों कहते हैं कि पीसफुल माइंड जो है एक सेफ्टी होता है, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, पीसफुल माइंड के लिए सेफ्टी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो वो हमें देखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो प्योर पीस देखना है, एक हमको पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी, ये वाले वर्ड्स देखने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पैसेज की तरफ, जाते हैं पैसेज में और देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमने क्या देखा था, एक हमने देखा था डिस्टेंट ड्रीम। तो डिस्टेंट ड्रीम कहाँ है, ये देखो हमको मिल गया, पीस ऑफ माइंड इज अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। यहीं से मिल रहा है पीस ऑफ माइंड, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स। सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स, ये देखिए कहाँ पर मिल रहा है आपको, सिक्योरिटी वाला पॉइंट कहाँ है। तो अगर आपको ऐसे देखना है तो फटाफट पढ़ के देख लो, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर वो वर्ड मिल रहा है। तो equilibrium was with the allow the life tranquility and the peace of mind is distant dream for the reason of the people hunger। ऐसे ही आपको पढ़ना है पेपर में, जल्दी फटाफट एक बार बस ध्यान देना। एक प्योर पीस वाला आया था ना, वो ये रहा, मतलब प्योर पीस वाली लाइन जो है यहाँ पर है,
तो हमको ये चीज़ भी मिल गई है कुछ कुछ, बाद में देखेंगे अभी क्वेश्चन क्या था उसके अकॉर्डिंग बना के लिखेंगे। अभी कुछ कुछ मिल गया है तो उसको वहीं पे ही हाईलाइट कर लेना कि हाँ ये वाली चीज़ हमने अभी पढ़ी थी, प्योर पीस से कुछ रिलेटेड था। उसको बाद में आंसर किस तरह से लिखते हैं वो हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट था सिक्योरिटी वाली लाइन, वो कहाँ है? द काइंड ऑफ एब्सोल्यूटली पीस ऑफ दिस थ्रॉन द एवरी इंटीग्रल पार्ट। ये रहा एक, हमको ये भी क्वेश्चन था कि थ्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? थ्रॉन्स होते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रोज प्लांट। तो यहाँ से इंटीग्रल जो है वो मिल गया, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लो, ये हमको एक आंसर और मिल गया। नेक्स्ट है कि सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स कौन से होते हैं? सिक्योरिटी के लिए होते हैं हमारे थॉर्न, तो हम थॉर्न्स को राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट था नेचर ऑलवेज लीड्स। नेचर जो होता है, प्रकृति जो होती है वो हमेशा क्या करती है? मनुष्य को, पीपल्स को इनटू द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करती है? जो चैलेंजिंग होती है, ठीक है। कंफर्टेबल सिचुएशन थोड़ी नेचर निकालेगा, कहाँ से बाहर निकालता है? लोगों को जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वहां से उनको नेचर बाहर निकालता है, क्योंकि नेचर जो है हमको शांति देता है। नेचर जब हम कभी डिस्टर्ब होते हैं तो हम क्या करते हैं? जाके समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं, वहां बैठ के पत्थर फेंकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं, वो क्या है? नेचर ही तो है। जब हमें कुछ मन नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम बाहर घूमने चले जाते हैं, थोड़ा घूम के आ जाते हैं। तो वो सारी, जब कोई बीमार होता है उसको कहते हैं ना कि जाओ थोड़ा ठंडी वादियों में जाओ, थोड़ा घूम के आओ। तो ये सब चीजें क्या है? नेचर है। और ये कहाँ से लेती है? एक व्यक्ति को चैलेंजिंग सिचुएशन से, वहां से इनको बाहर निकालती। तो आपको एग्जैक्टली ये लाइन पैसेज में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको खुद से यहाँ पे समझना है कि क्या आंसर होगा। तो चैलेंजिंग ये राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से लगा देते हैं ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हमने देख लिया था इसका आंसर इंटीग्रल होगा। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज प्योर पीस। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? आपको लिखना है प्योर पीस इज, ठीक है, प्योर पीस इज, उसके बाद आप जाओ अपने पैसेज पे। प्योर पीस वाली लाइन हमने कहाँ देखी थी? ये रही। तो आप क्या लिख सकते हो? प्योर पीस इज अ पीस दैट इज फ्री फ्रॉम, ठीक है, अ पीस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नॉन पीस आइटम्स, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट जो अभी हमने देखा था उसका आंसर। नाउ उसके बाद देखते हैं हम, व्हाई डज अ पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी। पीसफुल माइंड के लिए सेफ्टी की जरूरत क्यों होती है? तो आप क्या लिखेंगे? अ पीसफुल माइंड नीड्स, इसमें डज लगाए तो डज के लिए आप जो भी वर्ब है उसमें क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे, तो यहां पे बन जाएगा अ पीसफुल माइंड, लिखना अ पीसफुल माइंड नीड्स के बाद आपको क्या लिखना है? नीड्स सेफ्टी। सेफ्टी के आगे आप आगे जब भी अपने पैसेज पे जाओगे वहां से देखो ये सेफ्टी वाला लाइन कहां पर है, ये रहा। हमने देखा था सेफ्टी के बाद आगे का ये पूरा का कंप्लीट ऐसा का ऐसा लिख देना, सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलाइन क्वालिटी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो यहां से हमारा एक पैसेज पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ना हमने उसको पढ़ा, ना हमने उसको समझा, सिर्फ क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस को हाईलाइट किया, वो जाके हमने पैसेज में ढूंढे और वहां से हमने अपने आंसर्स निकाले। और इसी जगह पे आप उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, उसका मान लो किसी वर्ड का मीनिंग नहीं है, आपको पता नहीं ट्रांक्विलिटी का मतलब क्या होता है और भूल गए, अब समझ में नहीं आ रहा, अरे हमको तो पैसेज ही नहीं समझ में आ रहा, तो बिल्कुल जब भी आप पैसेज देखो, कितना भी बड़ा हो छोटा हो, आप सीधा उसके क्वेश्चन पे चले जाओ। क्वेश्चंस में जो भी वर्ड्स हैं वो जाके आप पैसेज में ढूंढो, ट्राई करोगे, आराम से हो जाएगा आपको और सही हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पैसेज आपको एक और गिवन है जो इससे भी बड़ा है, ठीक है, ठीक है। कितना दे रखा है? ये 1 पैरा, 2, 3, 4 पैरा दे रखा है। अब आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, पढ़ोगे, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करना, सीधा क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। देखते हैं क्या दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन, आर फॉर फादर्स टुक प्राइड इन। तो ये वाला वर्ड जो है हमको ढूंढना है कहीं, ठीक है, टुक प्राइड। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट दे रखा है, हाउ डू वी फील फॉर आवर नेबर्स टुडे। हम अपने नेबर्स के लिए कैसा फील करते हैं, तो नेबर वाला कुछ वर्ड होगा, वो हमको ढूंढना है। नेक्स्ट है, हैप्पीनेस लाइज विद इन द डैश ऑफ द इंडिविजुअल। खुशियां जो हैं उसके बारे में बोला गया है, तो यहां से हैप्पीनेस वाली लाइन जो है हमको देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, अवर फोर्थ फादर्स लाइफ वॉज बेस्ड मेनली ऑन। हमारी जो फोर्थ फादर्स का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो कहते हैं, क्या कहते हैं,
तो इसके लिए आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, द कंसेप्ट ऑफ सिंपल लिविंग, द कंसेप्ट ऑफ हाई थिंकिंग, बोथ या नन ऑफ दीज, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कैन नॉट बी फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे। आप आजकल क्या नहीं देखते हो, तो टेंशंस, बॉन्ड ऑफ लव या फिर स्ट्रेस या ऑल देखेंगे पैसेज में। तो यहाँ पे हाईलाइट क्या करना है हमको, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, ये वर्ड हमको देखना होगा पैसेज। तो कुछ जो भी आपको क्वेश्चन है उसकी एक ऐसा वर्ड पकड़ लो जो आपको बिल्कुल ऐसा यूनिक लग रहा है, जो आपको देखना है पैसेज में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स मिल रहे हैं आपको। द फैमिली प्रोवाइडेड, यहाँ पे देख लेना, द फैमिली प्रोवाइडेड जो है वो हमको पैसेज में ढूंढना है, तो फैमिली प्रोवाइडेड देखना है। नेक्स्ट है एक्सेसिव मटेरियल, इसको भी हमको पैसेज में ढूंढना है, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपको सिमिलर वर्ड्स बताने हैं, किन किन के बारे में, डेवलपमेंट और एंस्टर। एंस्टर्स क्या होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको कहा जाता है। तो इसी तरह से अभी हमने फोरफादर जो देखा था वो भी इसी का मीनिंग है, तो यहाँ से आप इसको तो फाइंड कर लोगे। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास होता है, किसी चीज का बढ़ावा होता है, ठीक है। उसको अब हमको देखना है कि ऐसा ही वर्ड जो पैसेज में हमको दिख रहा होगा, जिसका मीनिंग सिमिलर ऐसा दिखता होगा, तो वो हमको देखना है। तो देखो इस पैसेज में बहुत टफ वर्ड्स भी होंगे, लेकिन आपको देखो कैसा वर्ड मिला है, बहुत सिंपल वर्ड मिला है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि पैसेज ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपके लेवल से ऊपर होगा, आपके पास वही वर्ड्स आएंगे, वही चीजें आपको फाइंड करने की आएगी जिनका मीनिंग आपको पता होगा। तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहो कि ऐसा मत सोचो कि अरे ऐसा कोई वर्ड ना आ जाए जिसका हमको मतलब ही नहीं पता हो। आपको वर्ड देखे हुए होंगे, कभी ना कभी आपने उसको पढ़ा होगा, आपको आता होगा। हाँ, उस टाइम पे याद नहीं आता होगा वो अलग बात है, लेकिन आपका पढ़ा हुआ होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि टेंशन नहीं लेनी कि अरे कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका हमको मीनिंग ही ना पता हो, सब पता होगा आपको। बढ़े आगे, तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये पूरे पैसेज के 7 क्वेश्चन है, 7 के 7 हमने कुछ देख लिए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आवर फोरफादर्स टुक प्राइड, क्या प्राइड करते हैं कि स्कॉलरशिप होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ अदर्स होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। देखते हैं फोरफादर्स वाली लाइन कहाँ है, ये रहा। आवर फोरफादर्स टुक प्राइड, क्या क्या दे रखा है, स्कॉलरशिप भी दे रखा है, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस भी देख रखा है, सॉलिट्यूड ऑफ द वेलफेयर ऑफ द अदर्स दे रखा है, सारी चीजें दे रखी हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डी जो है राइट आंसर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी फील फॉर आवर नेबर्स टूडे, हम अपने नेबर्स के लिए कैसा फील करते हैं। तो नेबर्स वाला वर्ड देखो आप कहाँ पर है, वी आर जेलस ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ आवर नेबर्स, हमारे जो नेबर्स हैं उनके एडवांसमेंट पे, एडवांसमेंट मतलब उनका जो हमारे नेबर्स जो पड़ोसी होते हैं उनके विकास में, उनकी बढ़ोतरी में हम क्या करते हैं, उनसे जेलस करते हैं। तो यहाँ पे नोट करो, आपको आपका जो दूसरा वर्ड जो था डेवलपमेंट जो था उसका मीनिंग भी मिल गया कि उसका ही सेम मीनिंग क्या है, एडवांसमेंट। कि एडवांसमेंट मतलब किसका, हमारे पड़ोसियों की जब तरक्की होती है तो हम क्या करते हैं, जलते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर भी दे रखी है। तो एडवांसमेंट किसका हो जाएगा, डेवलपमेंट का ही एक वर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है कि हम नेबर से क्या करते हैं, जेलसी करते हैं। तो यहाँ से ये भी हमको मिल गया, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे आंसर में, क्या क्या लिखेंगे। फर्स्ट तो हम लिख देंगे यहाँ पे जेलस, और उसका बाद में हम लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैप्पीनेस लाइज विद इन द डैश ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसके लिए फिर से जाना पड़ेगा हैप्पीनेस। तो अभी तक तो हमने हैप्पीनेस वर्ड नहीं देखा था, ये रहा, हैप्पीनेस लाइज विद इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। तो माइंड के बारे में आया है, ठीक है। तो यहाँ से ये माइंड जो है इसको देख लेंगे, और भी देख लेते हैं आगे जो भी हमने अभी भी देखा है। एक हमने देखा था कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले जो वर्ड देखे थे हमने, तो ये रहा कि बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, कौन से कंसेप्ट पे होता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस हैं, इनको देखना है। तो ये भी ऑप्शन हमको मिल गया। नेक्स्ट 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 इसके बाद देखते हैं ना, पहले हम हमारे ऑप्शंस पे जाते हैं। तो इसका तो हमको क्या मिल गया था, माइंड, बी लगा देंगे। और आवर फोरफादर्स लाइफ बेस्ड ऑन किसके बारे में, तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो कंसेप्ट ऑफ सिंपल लिविंग, द कंसेप्ट ऑफ हाई थिंकिंग दोनों ही हैं, तो हम लगा देंगे बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, सी बोथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या था कि न्यूक्लियर फैमिली जो है वो कैन नॉट फाउंड द, अब ये न्यूक्लियर वाला वर्ड हमने नहीं देखा था, इसको हम देख लेते हैं। न्यूक्लियर वर्ड देखो आपको कहीं दिखता हो तो ये रहा, न्यूक्लियर फैमिली। क्या दे रहा था, कैन नॉट बी इजिली फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली, क्या नहीं मिलता है उनके अंदर, बॉन्ड ऑफ लव, ठीक है। तो यहां से भी हमको ये मिल गया इसका आंसर,
लगा देंगे हम कहाँ पे, इसी का जो नेक्स्ट दे रखा है बॉन्ड ऑफ लव, ये हो जाएगा बी। क्लियर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स जो है उनको देख लेते हैं। एक हमने फैमिली प्रोवाइडेड देखा था एंड एक्सेसिव मटेरियल देखा था। तो फैमिली प्रोवाइडेड ये रहा द फैमिली प्रोवाइडेड, क्या देते हैं, इमोशनल एंड इमोशनल। तो यहां से ये वर्ड जो है आप सीधा सीधा अपने फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दोगे। एक हमने क्या देखा था, एक्सेसिव देखा था ना वर्ड, तो एक्सेसिव ये रहा एक्सेसिव, ठीक है। एक्सेसिव मटेरियल क्या था, वेल्थ। ओके, तो यहां से वेल्थ, यहां से इमोशनल, ये दोनों वर्ड जो हैं आपको अपने फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देने। तो यहाँ पे तो हो गया था वेल्थ, नहीं यहाँ पे था इमोशनल, राइट, यहाँ तो था इमोशनल और यहाँ था वेल्थ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास, आपको सिमिलर वर्ड्स बताने थे। तो यहाँ पे तो हो जाएगा एडवांसमेंट, और यहाँ एंस्टर का हमने क्या बनाया था, फोर्थ फादर, ठीक है, फोर्थ फादर्स। क्लियर। तो ये भी हमारा पैसेज कंप्लीट हो गया। ना हमने पैसेज पढ़ा, ना समझा, ना कुछ किया, हमको इजीली आंसर मिल गए। तो प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, पैसेज बड़ा होगा तो उसको पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे, समझोगे, वो चीज़ मत करना। और मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है देखा जाए तो, मतलब पैसेज को जितना बड़ा दिखेगा आपको हर चीज़ फाइंड करनी होगी। लेकिन अच्छा पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि आपको सारी चीज़ें एमसीक्यूज है, कुछ 2 क्वेश्चन आपको मिले होंगे लिखने वाले, अदरवाइज सारी चीज़ें जो है वो एमसीक्यूज ही है, तो आप इजीली आराम से उनको कर लोगे। तो पैसेज देखो तो कितने, तो 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 मार्क्स का, और ऐसा ही 6 मार्क्स का आई थिंक ये था, तो 15 मार्क्स का हो गया होगा ऑलमोस्ट ना। चलिए, तो हमारे यहाँ पे 2 पैसेज कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं हम ग्रामर सेक्शन पे और देखते हैं ग्रामर सेक्शन में क्या है। तो सबसे पहली चीज जो जो दे रखा है उसको फटाफट कर लेते हैं। फर्स्ट जो 3rd नंबर है उसके आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको सही करेक्ट लगना, वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है वो लिखनी है। आई डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, नाउ दे रखा है, नाउ से आपको पता चल जाएगा ये बात किसके बारे में हो रही है, प्रेजेंट के बारे में हो रही है। अगर प्रेजेंट के बारे में हो रही है तो हटाओ इनको, ये नहीं आएगा। आई के साथ हम एम लगाते हैं, इस तो लगेगा नहीं। रीड नहीं लगेंगे, हम कर रहे हैं कि हम क्या बोलते हैं, मैं अभी स्टोरी पढ़ता हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ता हूँ, या ऐसे बोलोगे मैं अभी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है पढ़ रहा हूँ अभी। नाउ तो यहाँ से आई एम रीडिंग होगा, तो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है शी डैश 100 पोम्स सो फार, उसने क्या कर दी, जो 100 पोम्स हैं वो सो फार जल्दी ही लिख दी। तो लिखी कैसे, शी के साथ तो विल लगाएंगे, राइट, लिखेगी नहीं, लिख दी। हैड भी नहीं, लिखी थी नहीं होगा, ये भी पास्ट का, ये भी नहीं, क्या हो जाएगा, हैज रिटन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है ही डैश अ प्राइज 10 days अगो, 10 days अगो मतलब 10 दिन पहले की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो गेट्स तो लगाएंगे नहीं, गेट भी नहीं लगाएंगे, विल गेट भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, गॉट। ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रोहित डैश लर्न इंग्लिश फॉर 5 years, फॉर 5 years, सिंस फॉर कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे रोहित के साथ क्या लगा रहे हैं भाई, हैज बीन लगता है ना वहाँ पे, या तो हैड बीन लगेगा या हैज बीन लगेगा या विल हैव बीन लगता है। तो यहाँ पे यहाँ से ये वाला जो आंसर है राइट होगा, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पास्ट होता है तो पास्ट में ये टाइम वाली चीज नहीं आती है, और अगर टाइम आता है तो टाइम के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, उनके साथ हमको हैव बीन या फिर हैज बीन, ये सारी चीजें हम लगाते हैं। तो यहाँ से सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इनको बनाना है। तो पहले तो देखो आप, सबसे पहली चीज क्या देखनी है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, हाँ है, तो इसलिए टेंस चेंज होगा। सेकंड आपको देखना है जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है वो हमारा किस टाइप का सेंटेंस है, हमारा सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या फिर इंटरोगेटिव में भी कौन सा वाला है, WH वर्ड है या फिर हेल्पिंग वर्ब वाला है। उसके बाद देखो इंपेरेटिव है क्या है, मतलब जो भी सेंटेंस का टाइप है वैसा देखना है, क्योंकि उसी से हम डिसाइड करेंगे कि हमको कंजंक्शन क्या लगाने हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इंट्रोगेटिव है, और उसमें भी कौन सा वाला है, हेल्पिंग वर्ब वाला है। तो जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो भी बच्चे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे बोर्ड्स को मैं बोल रही हूँ, आप सभी को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो है, सिंपल वाले तो आपको आते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको इंट्रोगेटिव वाले और इंपैरेटिव वाले जो हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा आते हैं, और हमने जितने भी अभी मॉडल पेपर किए हैं वहां पे WH वर्ड से आया ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माई फ्रेंड, तो सेड के लिए हम क्या लगा देंगे, आस्क्ड लगा देंगे। तो लिखा जाएगा कैसे, यहीं पे लिखते हैं, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। अब क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम कंजंक्शन क्या लगाते हैं, या तो इफ या फिर वेदर। इफ के बाद क्या है, आप अपना देखो जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, तो वो डू दे रखा है यानी प्रेजेंट में है, और अगर प्रेजेंट में तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट चेंज होता है पास्ट में, तो हम क्या करेंगे, जो यू है इस यू को हम पहले लेके आएंगे, तो यू एक सेकंड पर्सन, तो किससे चेंज होगा, मी से। मी का हम सब्जेक्टिव केस लेंगे, क्या बन जाएगा, आई। उसके बाद लिव दे रखा है, और पास्ट में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, आई लिव्ड इन, दिस का क्या बन जाता है, दिस का हम बनाते हैं दैट हाउस, और लगा देंगे फुल स्टॉप। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां पे भी देखो क्या दे रखा है, पास्ट में दे रखा है, यस। उसके बाद देखो सेंटेंस का टाइप कौन सा है, तो सेंटेंस है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। अगर इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया तो कहानी थोड़ी सी घूम जाती है। क्या हो जाता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस के फील के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर आपका रिक्वेस्ट फॉर्म में आ रहा है, यानी प्लीज में हम रिक्वेस्ट कह रहे हैं तो हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे। अगर एडवाइस आ रहा है तो हम एडवाइस्ड लगाएंगे। अगर सजेशन लगता है तो हम सजेशन लगाएंगे। अगर जो भी आपको इमोशन जो भी आते हो आपको, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज करते हो। नेक्स्ट आपका क्या होता है, जो भी आपका इंपैरेटिव सेंटेंस में अगर होता है तो वहां पे हम कंजंक्शन क्या लगाते हैं, टू, और टू लगा के जो प्लीज है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि हम इसके लिए ऑलरेडी क्या यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। बाकी का टेंस चेंज नहीं होता है, वो ऐसा कैसा ही रहता है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में हम कभी भी टेंस जो है वो चेंज नहीं करते हैं, सेंटेंस को एग्जैक्टली वैसा का वैसा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं उसका भी रीजन देख लो, क्योंकि हम जब टेंस में चेंज करते हैं तो हमें पता होता है कोई सब्जेक्ट होगा, किसी में वर्ब की कोई फॉर्म लगी हुई होगी, लेकिन इंपैरेटिव सेंटेंस कैसे स्टार्ट होते हैं, वो सीधा सीधा एक्शन वर्ब से शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, बनाएंगे हम ही, प्लीज से तो रिक्वेस्टेड लग रहा है, ही रिक्वेस्टेड, ईडी लगाएंगे क्योंकि हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं सैड के लिए, तो रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, टू मत लगा देना, ठीक है, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। जैसे सैड टू का हमने आस्क्ड लिखा है तो आस्क्ड टू मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग, अब ब्रिंग का ब्रॉट मत लिख देना, सिर्फ ब्रिंग ही आएगा, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। एंड फुल स्टॉप। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस। आपको कंबाइन करने हैं और इनको सेंटेंस को फिर से बनाना है। ये कौन सा टॉपिक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसका टॉपिक है। कैसे बनाना है, आपको इस whom को यूज करते हुए बनाना है और who को भी यूज करते हुए आपको इस सेंटेंस को ज्वाइन करके बनाना है। तो whom किसके लिए यूज होता है, whom हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होते हैं उनके लिए यूज होता है, और who हम किसके लिए यूज करते हैं, एक सब्जेक्टिव केस की तरह यूज करते हैं। तो देखो whom के लिए कैसे यूज करोगे, जब हम whom और who ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं, किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं। which जो है किसी वस्तु, किसी निर्जीव वस्तु के लिए होता है। that जो है सारी वस्तुएं जितनी भी है, चाहे वो निर्जीव हो सजीव हो, जब आपको कुछ समझ में नहीं आया तब आप that यूज कर लेते हो। कैसे बनाते हैं इसको, अगर whom वाली चीज है तो कैसे बनाओगे, अगर whom और who आते हैं, वैसे बेसिकली आपको whom और who ही मिलेगा, इसके अलावा बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो ये दोनों ही है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। कैसे बनाओगे, अगर whom की बात आ रही है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट है उसको उठाओ, क्या है, द बॉय लिखना, द बॉय whom, वो बॉय जिसको you met, अब ये him हट जाएगा क्योंकि हम इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए whom यूज कर रहे हैं। द बॉय whom you met is my friend, ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज दे प्लेड हेयर। तो जब हु की बात आ रही है तब आप कैसे लिखोगे, वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज
अब ये दे किसके लिए यूज कर रहा है, बॉयज के लिए यूज कर रहा है, इसके लिए हम क्या लगा देंगे, सीधा बस हु लगा देंगे और दे को हटा के सिर्फ क्या लिखेंगे, प्ले हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दे रखा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। आपको किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, सीधा सीधा पहले पहले क्या दे दिया है, स्टॉप दे दिया है, तो ये कौन सा है, इंपैरेटिव है। इंपैरेटिव वालों को कैसे बनाते हैं हम, लेट के साथ बनाते हैं हम, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, लिखोगे लेट मेकिंग अ नॉइज बी, स्टॉप का क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई रॉट द लेटर इन इंग्लिश, इसको कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है ये तो। द लेटर को पहले ले आएंगे, द लेटर रॉट दे रखा है तो पास्ट का है, तो हमें पास्ट की क्या उठानी है, पास्ट कंटिन्यूअस की सिर्फ वर्ब उठानी है। द लेटर वॉज के बाद रॉट को क्या कर देंगे हम, उसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे, रिटर्न। द लेटर वॉज रिटर्न बाय मी इन इंग्लिश। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है इसलिए आप इसको कैपिटल में लिखेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट पैसिव वॉइस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है फ्रेम क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स। तो देखो फ्रेम द क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बनाना होता है, जब हमको फ्रेम करना होता है, जो भी आपको आंसर दे रखा है ना उसको हिंदी में बोल के देखो और खुद से सोचो कि इसका क्वेश्चन मैं हिंदी में कैसे करूंगा, ठीक है, या करूंगी। जैसे दे रखा है यस आई टुक योर बुक, हाँ मैंने तुम्हारी बुक ली। अब इसको आप कैसे बोलोगे, क्या तुमने मेरी बुक ली, हिंदी में कैसे बोल रहे हो, क्या तुमने मेरी बुक ली, ठीक है। क्या तुमने मेरी बुक ली, हाँ मैंने तुम्हारी बुक ली, ऐसे बोल रहे हो ना। तो क्या आपने क्या यूज किया, क्या, तो क्या के लिए, और सबसे पहले देखो टेंस क्या लिया है, ली है ना। ली क्या हो गया, गई, खाई, पी, पिया, पी, ये सब क्या है, पास्ट की बात है। तो हम क्या लगाएंगे क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब में, डिड, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है तो डिड लगाएंगे, लगा देते हैं डिड। क्या तुमने मेरी बुक ली, डिड यू, है ना, क्या लगाएंगे, डिड यू बुक ली, डिड यू टुक की जगह क्या लगाएंगे, टेक, क्योंकि हम टुक तो हम क्या कर रहे हैं, आंसर लिखते समय हम लगाते हैं ना टुक, तो हम लगाएंगे टेक। डिड यू टेक माई बुक, मेरी बुक, क्या लगाएंगे, माई बुक। डिड यू टेक माई बुक, और बन गया हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फ्रेम ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल सा आएगा। आपको जो भी आपको आंसर मिला हुआ है उस आंसर को खुद से हिंदी में बोलो और उसको फिर हिंदी में क्वेश्चन करके देखो कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। गलती मत कर देना कि यहाँ पे टुक का टुक लिख दो या टेक लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम करते हैं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर हम पास्ट की बात करें तो हम डिड को यूज करते हैं, राइट। नेगेटिव में भी हम डिड को यूज करते हैं, लेकिन जब हम उसका सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल आंसर बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। तो सेम उन्होंने भी क्या किया, टेक का टुक लिखा। अब आप इसका आंसर लिखोगे, अगर आप कोई पूछता है कि क्या तुमने मेरी बुक ली, आप क्या बोलोगे, हाँ मैंने तुम्हारी बुक ली, यस आई टुक योर बुक, हाँ मैंने तुम्हारी बुक ली। क्या तुमने मेरी बुक ली, मेरी बुक के लिए हमने माई बुक लिखा, हाँ मैंने तुम्हारी बुक ली, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, योर बुक। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एड क्वेश्चन टैग टू द सेंटेंस स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। क्या बोल रहे हैं, प्लीज कीप क्वाइट, ये जो क्या है, इंपैरेटिव है। तो जब भी इंपैरेटिव वाले होंगे आपके सेंटेंसेस और उनको जब आपको क्वेश्चन टैग में बनाना होगा तो उसके लिए क्या लगाते हैं, वांट यू, विल नॉट यू को वांट यू लिखते हैं। और ये एक रूल है, इसको याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे वांट यू क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और उसके लिए आपको कंजंक्शन दे रखे हैं, उनको यूज करना है। फर्स्ट दे रखा है डैश इट वॉज रेनिंग आई वॉज प्लोइंग द फील्ड। जब क्या होगी, बारिश हो रही थी तो मैंने क्या किया, मैंने खेत को जो है वो जोता। तो यहां से व्हेन जो है इज द राइट आंसर।
ही मेड ऑल एफर्ट्स डैश ही कुडंट फाइंड हिज पर्स। उसने सारे जो है सारे प्रयास कर लिए लेकिन अब तक उसको क्या हुआ, उसका पर्स जो है वो नहीं मिला। तो येट, अब तक उसको अपना पर्स नहीं मिला, ऐसे बोल रहे हैं तो येट आ जाएगा। अर्चित अर्चिता आर टीचर्स इन दिस स्कूल। अर्चित और अर्चिता जो हैं वो स्कूल के टीचर हैं, तो यहाँ पे और नहीं या नहीं कहा, अर्चित और अर्चिता दोनों ही क्या है, स्कूल के टीचर हैं, तो यहाँ से एंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात सेक्शन बी की। ठीक है, सेक्शन बी जिसमें आपको क्या दे रखा है, 40 से 50 वर्ड्स में आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्या क्या गिवन है, कोई चॉइस नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, 40-50 वर्ड्स में लिखने हैं। सबके जो है मार्क्स जो आपको गिवन है 2-2 मार्क्स के मिलेंगे। आपकी सहूलियत के लिए क्या कर रखा है उन्होंने, चैप्टर का नाम भी दे रखा है। कई बार हमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है कि कौन से चैप्टर से है, लेकिन अगर हमको चैप्टर पता चल जाए तो हमको काफ़ी हिंट मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर्स के नाम भी गिवन है। जैसे फर्स्ट दे रखा है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, लेंचो को मनी क्यों सेंड किया था। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, जब ट्रीज जो हैं वो मूव करके चले जाते हैं तब क्या होता है। वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर द पुलिस, अनिल ने थीफ को पुलिस के हाथों क्यों नहीं सौंपा, पुलिस के हाथ क्यों नहीं सौंपा, ये पूछा गया है। उसके बाद आता है 30 नंबर क्वेश्चन, वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एंट्रिक, एंट्रिक मतलब कि उसके अंदर एक अलग विचित्र चीज क्या देखी थी उन्होंने, तो वो आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट जो है वहां से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डज भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, उनकी टीचर ने कैसे मतलब क्या क्या किया था उनके लिए, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है। उसके बाद आता है पैसेज, तो हम ये जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अभी बाद में करेंगे। नेक्स्ट जो जितना भी हमको पेपर में यहाँ पे हमको सॉल्व करना है हम उनको कर लेते हैं, देन हम बाकी की चीजें देखेंगे जो राइटिंग पर्पज से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, पैसेज गिवन है। ये पैसेज क्या दे रखा है, इस पैसेज में ये सीन पैसेज है आपको जो आपके चैप्टर से ही रिलेटेड होगा। तो ये मिला है आपको बेकर वाला जो है, वहां से मत पढ़ो पैसेज को, सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्या दे रखा है, व्हाट इज कबाई, कबाई क्या होता है, एक ड्रेस होती है ना, वहां के बेकर की जो है उनकी ड्रेस होती है। आंसर कैसे लिखना है वो देखिए, आप लिखोगे कबाई इज, ठीक है, कबाई इज क्या है, कबाई इज अ, ठीक है, कबाई इज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द टू द नी। ठीक है, ये आ गया आपके फर्स्ट का आंसर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इनवाइट्स द कॉमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कौन करता है इस तरह से कॉमेंट, तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिखोगे, हु की जगह सीधा आंसर लिखना है, तो लिखना एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। 2-2 मार्क्स का है और आपको देख के पैसेज में से ही लिखना है, खत्म, आंसर को लिखना है, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कोई रटने याद करने वाली चीज नहीं थी, सीधा देखना है पैसेज में से और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगेन आपको एक पैसेज मिल रहा है, तो टोटल 2 पैसेज अभी हम कर चुके थे, 2 पैसेज ये रहे, 2 अभी आपके पोम के वाले पार्ट से भी आएंगे। तो टोटल अगर आप देखो तो टोटल कितने हो गए, 6 है ना, 2 2 2 8 हो गए ना, हाँ सॉरी 6 हो गए, 6। ठीक है, 6 मतलब आपको मिल रहे हैं और वो भी कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ पैसेज में से देखना है और बना के आंसर्स लिखने हैं। तो बहुत अच्छा है, आराम से कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करनी है, वही चीज़ है, बस आंसर की लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है, ये कौन सा है, मैडम लुसेल जो है नेकलेस वाला चैप्टर है, वहां से गिवन है। क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, हाउ वॉज मैडम फॉरेस्ट्रियर लुकिंग, कैसे दिख रही थी वो फॉरेस्ट्रियर जो थी, वो दिख रही थी यंग, प्रिटी, अट्रैक्टिव। तो इसको आंसर को कैसे बना के लिखोगे, इस आंसर को इस तरह से लिखना, मैडम फॉरेस्ट्रियर वॉज, ठीक है, वॉज यहाँ पे लगाना, मैडम फॉरेस्ट्रियर्स वॉज लुकिंग स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। ठीक है, खत्म, ये फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैडम लुसेल डिसाइड, मैडम लुसेल ने क्या डिसाइड किया, मैडम लुसेल ने डिसाइड किया कि वो जाके उनसे बात करेगी और उनको सारी बात बताएगी, यही डिसाइड किया था उन्होंने। वो सोची थी कि मैं उनसे बात करूं नहीं करूं, फिर लेकिन उसने फाइनली बोला कि मैंने सब कुछ तो पेड कर दिया है,
तो अब मुझे सारा ट्रुथ जो है उनको बता देना चाहिए। तो उसने यही सारी डिसाइड की थी। तो आप कैसे बनाओगे इस आंसर को, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ये आपको पैसेज में हो सकता है कई बार आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि आपको आंसर नहीं मिलेंगे, तो आपको खुद से उसको अच्छे से बना के लिखना है। वो कैसे लिखोगे? सेकंड क्या दे रखा है, व्हाट डिड मैडम लुसेल डिसाइडेड, मैडम लुसेल ने क्या डिसाइड किया। तो यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन से कैसे निकालोगे, लिखोगे मैडम लुसेल, डिड दे रखा है तो यहाँ लगा देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैडम लुसेल डिसाइडेड टू टेल ऑल द ट्रुथ। ठीक है, टू टेल किसको टेल करने के लिए, नाम क्या था उनका, फॉरेस्ट्रियर। ठीक है, तो लिख देना डिसाइडेड टू टेल मैडम फॉरेस्ट्रियर, ये MM का मतलब होता है मैडम। ठीक है, मैडम फॉरेस्ट्रियर ऑल ट्रुथ। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर को लिख दोगे। ओके, नेक्स्ट देखो 70 नंबर पे क्या दे रखा है आपको, स्टैंजा दे रखा है, और ये कहाँ से गिवन है, ये है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो ये वाला जो है हमारे फायर एंड आइस वहां से चैप्टर से है कि जो कुछ लोग जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा किससे, फायर से, और कुछ कहते हैं आइस से। लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और मैंने जो है डिजायर जो है उनको टेस्ट किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं किसकी तरफ जाता हूँ कि जो वर्ल्ड है वो फायर से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब चीज़ें जो है वो फायर की वजह से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि डिजायर से क्या हो जाता है, हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या गिवन है उनको देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल, लोगों के अनुसार क्या है। अब देखो स्टैंजा जो पोम वाले जो होती हैं उनमें आपको थोड़ा आंसर अच्छे से लिखना पड़ेगा, तो वहां पर आपको चैप्टर की जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसको बना के आप लिख लोगे। कैसे लिखोगे, पूछा गया है व्हाट वुड बी द कॉजेस ऑफ द एंड ऑफ वर्ल्ड, क्या कारण है एंड ऑफ वर्ल्ड के अकॉर्डिंग टू द पीपल। ठीक है, तो आप इसके आंसर को ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द पीपल अकॉर्डिंग टू द पीपल सम से, तो सम से लिखा है तो आप सेड लगा देंगे, सम सेड द वर्ल्ड क्या हो जाएगा, विल दे रखा है, हमको क्या लगाना है, वुड, क्योंकि हमारे सेंटेंस में वुड दे रखा है तो हमको भी पास बनाना पड़ेगा। द वर्ल्ड वुड बी एंड इन फायर एंड some said the world would be and in ice। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना these causes are the end of this world। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, व्हाई डज द पोएट थिंक द रीजन टू बी फायर, व्हाई डज, क्यों मानते हैं, क्यों सोचते हैं कि रीजन जो है फायर है, बिकॉज आप इसका क्या लिखोगे आंसर, क्योंकि हमने पोम पढ़ रखी है, तो जो पोम होता है, जो सीन पैसेज होते हैं उसमें आप एक्स्ट्रा में अपने आंसर्स डाल सकते हो। सीन वालों में आपको अपने मन से कुछ नहीं डालता, लेकिन आपने जो पढ़ रखे हैं सीन वाले जो हैं वो तो आपने चैप्टर पढ़ रखा है, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में खुद से 2-3 वर्ड्स एक्स्ट्रा भी डाल के लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि पोएट जो है वो क्या सोचते हैं कि फायर जो है वो क्यों रीजन है, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन में से आपको आंसर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, द पोएट के बाद जो थिंक है उसके लिए लगा देंगे, डज है तो थिंक्स लिख देंगे। द पोएट थिंक्स द रीजन टू बी फायर बिकॉज फायर इज स्टैंड फॉर लिख सकते हो। ठीक है, फायर स्टैंड फॉर अनएंडिंग डिजायर। ठीक है, कि फायर क्या है, एक अनएंडिंग डिजायर है। तो आपको ये पता है कि जो डिजायर मतलब इच्छाएं जो है वो कभी खत्म नहीं होती है, और जितनी पूरी होती है उसी को हम क्या कर सकते हैं और उसको फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, पोएट जो है वो फायर को इस वजह से रीजन मानते हैं। क्लियर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखा है, नेक्स्ट है 80 नंबर। फिर से आपको एक स्टैंजा दे रखा है और उसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, ये भी 4 मार्क्स का है, इससे पहले वाला भी 4 मार्क्स का था। क्या है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑन हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ये क्या है? व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केस। टाइगर क्या कर रहा था? टाइगर जो है वो अपने केस में वॉक कर रहा था। वो क्या थे उसके केस? कॉन्क्रीट सेल थे जिनके अंदर वो वॉक कर रहा था, और वो कैसे था? गुस्से में था। तो क्या कर रहा था? वो सारी चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट है हाउ डज द टाइगर इन केस लॉन्ग फॉर। तो टाइगर जो है वहां पर वो किस तरह से देखता है? तो वो जो केस में है वो क्या करता है? अपने फ्रीडम के लिए देख रहा है कि मुझे फ्रीडम कब मिलेगी। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, आप इस तरह से लिख सकते हो, द टाइगर इन द केस लॉन्ग फॉर फ्रीडम। ठीक है, और इसका आप क्या लिखोगे? व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केस। तो आप इसका लिखेंगे द टाइगर इज डूइंग, या फिर इस लगते हो तो इस तरह से लिख सकते हो, द टाइगर इज रेस्टलेस एंड अनहैप्पी ठीक है, एंड, या इसको कॉमा लगा देना, ठीक है, यहाँ एंड मत लिखना, रेस्टलेस, अनहैप्पी एंड अ साइलेंट वॉक विथ एंगर। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो कर रहा था। तो जो भी आपको मन में वॉकेब्स जो आती हैं उनको यूज करके आप अपने सिंपल आंसर्स लिख सकते हो। इसको और भी बेटर कर सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे इतना ही समझ में आ रहा है। इसमें और भी वर्ड डाल सकते हो, रेस्टलेस लिख दिया, अनहैप्पी लिख दिया, और अनकंफर्टेबल लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो आप लिख के अपने आंसर को और बड़ा बना सकते हो कि वो वहाँ पर हैप्पी साउंड नहीं कर रहा था, इसलिए वो वॉक कर रहा था विद कॉन्क्रीट सेल, मतलब बिहाइंड द कॉन्क्रीट सेल। इस तरह से आप बना के अपने आंसर को लिख सकते हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 100 वर्ड्स में अपने आंसर्स को लिखना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको चॉइस मिली है, इससे पहले आपको कहीं चॉइस नहीं मिली थी, लेकिन इसमें आपको चॉइस मिली है। आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। सीगल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड ही गेट सक्सेस। जो सीगल जो था वो किस तरह, यंग सीगल जो था वो किस तरह से डरता है और उसके बाद उस डर पे वो कैसे काबू पाता है, कैसे सक्सेस होता है, कैसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की थी वो। या फिर आप बता सकते हो जो नरेटर जो है उसने कैसे एक्सपीरियंस किया, किसके बारे में, एरोप्लेन जो था, जब स्टॉर्म में वो जब एरोप्लेन चला रहा था। तो दोनों एक ही चैप्टर से हैं, तो आपको कोई भी एक लेना है। तो चैप्टर का गिवन नाम भी गिवन है, ये हिज फर्स्ट फ्लाइट था और ये ब्लैक एरोप्लेन जो था उस वाले चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 व्हाई डज एने वांट टू राइट अ डायरी। क्यों डायरी लिखना चाहती थी? बिकॉज वो लोनली फील करती थी, इंट्रोवर्ट थी और वो किसी से बात नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने डायरी वायरी बनाना शुरू की। उसके बाद आता है इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो ग्रेटेस्ट ऑकेजन क्यों था साउथ अफ्रीका के लिए। तो इससे पहले जो था हमेशा व्हाइट सुपरमेसी थी और अभी जो है फर्स्ट टाइम जो है ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे थे। तो वो आप आंसर्स में लिख सकते हो कोई भी एक, मैंने भी एक एक ही लिखा है किसी का भी। ड्रॉ अ स्केच ऑफ मैडी, या तो मैडी का स्केच लिखना है, या फिर आपको मैडी क्या थिंक करती थी वेंडा के बारे में वो आपको बताना है। ये 100 ड्रेसेस में से है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ थिंक टैंक एंड नूडल, इनके बारे में बताना है कि दोनों के बीच में कैसा कैसा था, किस तरह से सोचते थे नूडल और किस तरह से सोचते थे हमारे थिंक टैंक। जो थिंक टैंक थे वो अपने आप को क्या समझते थे कि उनका जो सर है वो बहुत बड़ा है, तो उन्हें लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, जबकि नूडल जो थे वो थे छोटे लेकिन उनका माइंड ज़्यादा अच्छा था, सारे आइडियाज़ जो थे वो नूडल ही दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ डिड ऑसिबल गेट रिड ऑफ मैक्स। ऑसिबल जो थे वो कैसे जो मैक्स है उसको कैसे भगाते हैं, उसके साथ कैसे करते हैं कि वो एक तरह से पूरा गिर जाता है, और मतलब कैसे उसने सारी चीज़ें जो है सॉल्व की थी। एक ये, और इसका ऑप्शनल में कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, एक ये थिंक टैंक वाला था। तो इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगता है वो करना है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर डी, जो सेक्शन डी है यहाँ पर आपका राइटिंग पर्पज से है, जिसमें आपको एक लेटर मिला है। राइट अ लेटर टू द लोकल न्यूज़पेपर ऑफ कीपिंग जयपुर सिटी क्लीन। सिटी को क्लीन करना है उसके लिए है, आपको एक लेटर लिखना है, लेटर टू एडिटर जिसे कहा जाता है, या फिर आप एक ईमेल राइटिंग कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक करना है। मैंने आपको लेटर है वो मैंने आपको करके दिखाया है। ईमेल राइटिंग तो बहुत इजी होता है, मैंने करवा भी रखा है। नेक्स्ट आता है स्टोरी। आपको 2 स्टोरी हैं, उन दोनों स्टोरी में से कोई भी एक करनी है। मैंने दोनों ही कर दी हैं क्योंकि हमने क्लासेस में भी की थी एक बार, है ना।
उसके बाद आता है विजुअल एड, जिसमें आपको पिक्चर्स को देख के समझना होगा और खुद से देखना होगा कि क्या है। अब देखो ये वाली पिक्चर है, ये क्या शो कर रही है। ये एक तो लैपटॉप दे रखा, मतलब एक स्क्रीन दे रखी है, फिर उसने एक सा मेडल सा दे रखा है, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, ये एक ग्रेजुएशन जैसा एक होता है जब बच्चा पढ़ लेता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में है। तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। तो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता कि ऑनलाइन एजुकेशन आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा कर रही है। तो आप इस पे लिख सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन। या फिर एक और दे रखा है जिसमें आपको बच्चे दिख रहे हैं ट्रीज़ लगाते हुए, तो ये सेव ट्रीज़ और प्लांटिंग वांटिंग ये सारी चीज़ें हैं, तो उस पर आप लिख सकते हो। तो दोनों ही ईजी हैं, दोनों पे आप भर के लिख सकते हो, तो कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देख रहे हैं। अभी सिर्फ यहाँ पे ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है। अब जो हमने पार्ट छोड़ दिया है, यहाँ पे आपका साइंस शुरू हो गया। अब जो पार्ट हमने छोड़ दिया है हम उसको करना शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन जो था हमने जहां से छोड़ा था, जो राइटिंग पर्पस से था, वो सेक्शन बी से था, जिसको हमने छोड़ दिया था। यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें कोई चॉइस नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 पांचों के पांचों क्वेश्चन करने हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं है। फर्स्ट दे रखा है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड किया भाई? क्योंकि वो उसके फेथ को शेक नहीं करना चाहता था जो उसने गॉड के ऊपर रखा था, ठीक है। तो इसका आंसर देखें, द पोस्ट मास्टर सेंड्स money to Lencho because he doesn't want to shake the writer's faith in God, कि वो उसका फेथ जो है, उसका भरोसा है, वो भगवान से नहीं हटाना चाहता था, नहीं हिलाना चाहता था, इसलिए उसने उसको मनी सेंड किया। What happens to the house when the trees moves out of it? What happens? आपको जब भी क्वेश्चन देखने तो आपको देखना है कि किस वाली भाषा में दे रखा है, मतलब कैसा दे रखा है क्वेश्चन, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, किस तरह का है, उसको आपको देखना है। तो हैपन्स एस लगा है, मतलब प्रेजेंट में है, तो आपको आपके आंसर्स भी कैसे लिखने पड़ेंगे, प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा। व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट? साइलेंस स्प्रेड मतलब होता है फैलना। साइलेंस स्प्रेड्स in the house when the trees move out of it. There was no whisper in lichen and the rustling of leaves, and it becomes free from the smell of vegetations. Clear? Now next question है question number 12. Why does Anil not hand the thief over the police? क्यों नहीं दिया उसने thief को? Anil does not hand the thief over the police because he was very generous and forgiving by nature. वो मतलब लोगों की गलतियों को भूलने का उसके अंदर नेचर था। He thought that he must give him a chance to reform himself and leave steering by overlooking his folly. Okay, now next question. Next question क्या दे रखा है? Why does Mrs. Hall find the scientist and critic? क्या होता है भाई, वो उसको अजीब क्यों मानती थी? क्योंकि उसका क्या था, बहुत ही अनकॉमन सा अपीयरेंस था उसका, और वो बहुत ही स्ट्रेंज हैबिट्स थी उसके अंदर। शी मेड एवरी एफर्ट टू फ्रेंडली विथ द साइंटिस्ट, बट ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो विश टू बी द डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क। ही हैड अ इरिटेबल टेम्पर। उसके अंदर कैसा था, इरिटेबल टेम्पर था उसके अंदर, मतलब बहुत जल्दी से वो गुस्सा हो जाता था। नेक्स्ट है, हाउ डज भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? तो कैसे करती है उसकी जो टीचर होती है, तो उसकी भोली की टीचर जो है प्ले करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल द चेंजिंग हर लाइफ। शी इज द फर्स्ट पर्सन हु स्पीक इन हर अफेक्शनेटली, बहुत ही प्यार से उसे बात करती है। शी इनकरेजेस हर टू स्पीक आउट हर नेम विदाउट एनी फियर। शी इनकलकेट इन हर अ डिजायर टू लर्न, वो उसके मन में जो छिपी हुई जो भावनाएं हैं उनको बाहर निकालने में, कि उनको सीखो, उन चीज़ों को दबाओ नहीं, वो सारी चीज़ें करो। देन पीपल विल लिसन टू हर एंड रेस्पेक्ट हर, और क्या करने लगे फिर बाद में उसको लोग जो हैं उसको सुनने लगे, उसको समझने लगे। शी टर्न्स हर इनटू अ कॉन्फिडेंट, डेयरिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन हु कैन टेक हर ओन डिसीजंस, कि वो अपने डिसीजन खुद से लेने लगे। अब देखो यही क्वेश्चन अगर आपको कैसे मिले, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे पहले देखना कि क्वेश्चन किस टेंस में दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे डज की जगह डिड लगा दूं, तब आंसर में क्या फर्क पड़ जाएगा? तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वर्ब्स हैं उन सभी को क्या लेना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म में लेना पड़ेगा। जैसे प्लेज है तो प्लेट बना दोगे इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे शी इज दे रखा है तो यहाँ पे आप वॉज लगा दोगे। यहाँ पर स्पीक लिखा है तो यहाँ पे स्पोक लगा दोगे। शी इनकरेजेस लिखा है, आप इनकरेज लिख दोगे। ओके, ऐसे ही जैसे इनकल्टेड है, इनकल्ट्स है तो आप इनकल्टेड लगा दोगे।
और विल दे रखा है तो वुड लगा देंगे, ओके। टर्न्स है तो टर्न लगा देंगे, मतलब जहां भी वर्ब है उन सभी को आपको चेंज, तो आप अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना कि वो कौन सा टेंस में दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिखना है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी जो था वहां पर भी आपको चॉइस में क्वेश्चन थे, उनको करना था। तो सबसे पहले हमने यंग सीगल वाला जो है वो क्वेश्चन पिक किया है, देख लो क्या आंसर है इनका। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर because his small wings and would never support him to fly across the great expanses of the sea, and the young seagull was extremely hungry, जो young seagull था वो बहुत ज़्यादा hungry था, and he hadn't eaten anything for the last 24 hours. He uttered a joyful scream when his mother picked up a piece of fish and flew across him with it. His dive at the fish caused him to fall outwards and downwards. जैसे ही वो फिश की तरफ डाइव करता है, डाइव करते ही उसकी मम्मी जो है दूर हट जाती है और वो एयर में कैसे लगता है, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स होने लग जाता है। इट कंपेल्ड, वो क्या करता है अपने अंदर एक कंपेल्ड मतलब मजबूर कर देता है उसको, हिम टू फ्लैप हिज विंग्स, कि वो अपने विंग्स को फैलाए, एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाता है, ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड वो इस तरह से क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन है कि वो किस तरह से सक्सेस हुआ। वो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि वो कैसे उसने है ना, मतलब वाई वॉज ही यंग सीगल जो था वो क्यों हो रहा था, तो उसका आंसर तो आप यहाँ तक लिखेंगे। लेकिन आगे जो पूछा है कि वो कैसे जो है सक्सेस होता है, तो वहां के लिए हम यहाँ से यहाँ तक का आंसर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दे रखा है, वाई डज एनी वॉन्ट टू राइट अ डायरी, क्यों लिखना चाहती थी डायरी, क्योंकि वो जो थी चाहती थी कीप अ डायरी बिकॉज शी हैज नो क्लोज फ्रेंड टू शेयर हर थॉट्स, एंड अनफॉर्चुनेटली हिज सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो डायरी विल हेल्प इन गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स फॉर हर चेस्ट। जो भी उसके मन में जो बातें थी यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है, चेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्केच ऑफ मैडी, मैडी का स्केच है। तो मैडी और पैगी जो थी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, दे कम टू स्कूल टुगेदर, मैडी इज ऑल्सो अ पुअर गर्ल, शी वेयर्स ओल्ड क्लॉथ्स ऑफ पैगी, शी डजंट लाइक दैट पैगी शुड harass the poor girl Vanda by asking her about her dresses. However, she is afraid of asking Peggy for this. She fears that she may also become a target of Peggy's teasing. Peggy may ask her about her own dresses which she get from Peggy. Thus, इस प्रकार क्या हुआ, मैडी जो थी is a good but timid at heart, लेकिन वो फिर भी क्या थी, अपने दिल में उसने सारी चीजें जो है वो छुपा के रखी थी, क्योंकि वो सोचती थी, उसके अंदर डर था कि कहीं मैं अगर बोलूंगी पैगी को तो वो कहीं मेरे से ही ना पूछने लग जाए कि तुम जो ड्रेस पहनती हो वो तुम कहाँ से लाती हो, जबकि वो क्या पहनती थी, वो पैगी की ही ड्रेसेस पहनती थी। उसमें से एक ड्रेस उसकी पैगी की ऐसी थी जो वो उसको सिलाई करके उसकी मम्मी ने थोड़ा नया सा बना के उसको बना दिया था, जो हमने चैप्टर में भी समझा था। नाउ नेक्स्ट कंपेयर करना है कॉन्ट्रास्ट, जो कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से, थिंक टैंक और नूडल के लिए। और नेक्स्ट है आपका हाउ डिड ऑसिबल गेट रिड ऑफ मैक्स। तो व्हेन मैक्स जो है राइवल एजेंट होते हैं, मैक्स जो था वो भी एक एजेंट था और सीक्रेटली वो क्या हो गया था, एंटर हो गया था ऑसिबल के रूम में, और उसने क्या किया था, सीक्रेटली उसने रिपोर्ट जो है वो बाय फोर्स उसने लेना चाहा। ही कॉन्कॉटेड अ स्टोरी ऑफ, मतलब कॉन्कॉटेड मतलब वो एक मनगढ़ंत जो कहानी है वो बनाने लग गया, एक्सिस्टेंस ऑफ द बैल्कनी, बैल्कनी के बारे में, अंडर द विंडो, ठीक है, अंडर द विंडो ऑफ हिज रूम। सडनली देयर वॉज अ नॉक एट द डोर एंड ही टोल्ड मैक्स दैट अ पुलिस, उसने क्या बोला, जैसे ही नॉक हुआ तो उसने बोला कि बाहर पुलिस है, जबकि बाहर कौन था, बाहर वेटर थे। ही आस्क्ड हिम टू हाइड इन बैल्कनी, उसने कहा कि जाके तुम बैल्कनी में छुप जाओ। मैक्स जंप्ड एंड फेल डाउन, मैक्स जैसे ही जंप करता है और वो गिर जाता है, क्योंकि वहां पे कोई बैल्कनी ही नहीं थी। दिस वॉज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये पर नहीं आएगा, दिस वॉज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब क्या था, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि उस टाइम पे उसने ये सारी चीजें कर ली, ना वो थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, ना वो घबराया, बिल्कुल कामली उसने सारी चीजें इजीली कर ली, और मैक्स जो है वो डेड भी हो गया और उसकी रिपोर्ट भी सेफ हो गई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है सेक्शन, इमेजिन करना है कि आप जो है सिद्धू हैं, लिविंग एट 20 शास्त्री नगर में रहते हैं जयपुर में, और आपको एक एडिटर को लिखना है, न्यूज़पेपर वाले को, कि आप जो है क्लीनिंगनेस से जो है उसके बारे में बताना चाहते हो, या तो ये लिखना है या फिर ईमेल राइटिंग, हमने ऊपर वाला पिक किया है। किस तरह से लिखना है, सबसे पहले जो सेंडर है उसका एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़नी है, देन द एडिटर, द राजस्थान पत्रिका या जो भी आपको लगता है न्यूज़पेपर, उसका नाम लिखना है, सिटी का नाम लिखना है,
एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट लिखना है, देन एक लाइन छोड़नी है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम था, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कैसे लिखना। सबसे पहले सेंटर का एड्रेस लिखना है, तो सेंटर के एड्रेस को आप 3 लाइन्स में लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3, जिसमें पहला वो जगह है, फिर वो जिस जगह पे मतलब नंबर लिख सकते हो, वहाँ का कॉलोनी लिख सकते हो, फिर रोड, फिर नेक्स्ट जो जगह है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको डेट लिखनी है, फिर से लाइन छोड़नी है, फिर आपको क्या लिखना है, द लेटर टू एडिटर की जो एडिटर है उसके लिए लिखना है, फिर वहीं पे इसका न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, देन आपको उस जगह का नाम लिखना है। उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है, ये जो मैं बॉक्स बना रही हूँ ये लाइन छोड़ने के लिए। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट है आपको वो लिख के फिर से एक लाइन को आपको ब्लैंक छोड़ना है। देन आप क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे। सर लिखने के बाद आपको फिर से एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है, फिर आपको आंसर अपना जो भी दे रखा है कंटेंट वो लिखना है। तो इस तरह से लाइन छोड़ना है, ये एक फॉर्मेट है और सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में आएंगी, कुछ भी राइट साइड में नहीं आएगा, सब कुछ लेफ्ट साइड में ही लिखना है। क्लियर? चलिए तो इसको हटा देते हैं। तो क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है क्लीनिनेस ऑफ जयपुर सिटी। जयपुर सिटी के बारे में आप जो उसकी साफ सफाई है उसके बारे में आप बताना चाहते हैं। तो क्या दे रखते हैं, ये 2 लाइनें जो हैं इनको तो अच्छे से रट लेना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वर्ड्स, ये लाइन तो आप पढ़ ही लेना। अगर लेटर टू एडिटर आएगा तो आपको ये 2 लाइनें तो याद रखनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू वर्ड्स, किसकी तरफ, फिर यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है वो लिखेंगे, ठीक है। तो पहले की 2 लाइनें तो ये अच्छे से याद ही कर लेना, आप कहीं पे भी रख के लिख के रट लेना। द इंक्रीजिंग गार्बेज एंड डर्ट इन आर सिटी, हमारी सिटी में जो गार्बेज है और मतलब जो कचरा है वो बढ़ता जा रहा है, जो डर्ट है वो बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। द हैक्स ऑफ गार्बेज एंड मैस आर लाइंग एवरीवेयर, जो सब जगह पर क्या है, सब जगह गार्बेज और सारा मैस जो है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट आगे, द पब्लिक ऑफ माई एरिया फेसेस न्यूमरस प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ड्यू टू द अनक्लीननेस, मैनी पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड द वेस्ट फ्रॉम हाउस offices are dumped in garbage, it flow everywhere, cause bad smells, and the people who have respiratory problems, it's a risk of the pass nearby the garbage bins. On behalf of this uncleanliness, I request you to look into the matter and take necessary steps so that the city can regain its lost glory and be a clean city. Okay, next एक लाइन छोड़ के yours faithfully सिद्धू, इस तरह से आपको अपने आंसर को लिखना है। तो लेटर टू एडिटर बड़ा होगा, अच्छे से आपको अच्छे से बिल्कुल तरीके से आपको लिखना है, जैसा फॉर्मेट मैंने बताया है वैसे ही उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको स्टोरी राइटिंग है, जो हम बहुत अच्छे से कर भी चुके हैं। तो स्टोरी राइटिंग में आपको हिंट्स मिलती हैं और हिंट्स में आपको वर्ब मिलती हैं। तो जो भी वर्ब है आपको कैसे बनानी है, पास्ट में। स्टोरी राइटिंग हम कैसे लिखते हैं, पास्ट में। तो ये डव और बी वाली जो है हमने कर भी रखी थी। अब बी एंड डव, सबसे पहले आपको टाइटल देना है, मॉरल भी आपको जरूर लिखना है। There was a bee, one day it was very thirsty, it went to a river to drink water, it fell into the water, वो कहाँ गिर गई, वाटर में गिर गई। Its life was in danger, उसकी लाइफ जो थी वो कैसी थी, डेंजर में थी। There was a tree near the river, रिवर के पास में क्या था, एक ट्री था। A dove was sitting on a branch of that tree, it saw the bee, it dropped a leaf near the bee, the bee came on the leaf and flew away. The dove saved its life. After some days, the same dove was sitting on the branch of a tree. The hunter saw the dove and he aimed at the dove. The bee saw it and it flew and stung. Stung means होता है डंक मारना। Stung on his hand. The hunter missed the aim. The gun went off and there was a loud sound. The dove flew off. The bee saved the life of the dove. ये है moral, do good and have good. अच्छा करो तो अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपको स्टोरी मिली है वो शेपर्ड की मिली है, जो वुल्फ और शेपर्ड है उसके लिए मिली है। एक शेपर्ड बॉय था, वो ग्रेज करता था शिप्स को, तो इसके बारे में है। फिर वो बार बार रोज रोज वुल्फ वुल्फ चिल्लाता था। देयर वॉज अ शेपर्ड बॉय, ही वॉज अ सेट ऑफ गार्ड शीप एंड ही वॉच्ड द शीप फॉर सेवरल डेज। ही गॉट टायर्ड ऑफ दैट मोनोटोनस वर्क, ये मतलब वो बहुत ज्यादा ये मोनोटोनस मतलब बार बार यही वाला काम करके वो थक चुका था। वन डे ही शाउटेड वुल्फ एज अ जोक, ऑल द विलेजर्स हेस्टन to his help and but they found no wolf. फिर वो बॉय जो है वो हंसने लग जाता है। The villagers got angry. The boy played the same joke again a few days later. Some villagers came running but some other villagers took no notice.
They found nothing. As last wolf really came, he shouted, "Wolf, wolf!" But the villagers took no notice. The wolf killed several sheep. और उसने क्या किया, जितनी भी sheep थी उन सभी को मार दिया. Nobody trust a liar. और यानी दो इसके मॉडल दे सकते हो. Nobody trust a liar, झूठों पे कोई भी विश्वास नहीं करता. या once a liar, always a liar, कि अगर एक बार झूठ बोल देते हो तो बार बार वो झूठा ही कहलाता है. अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया तो बार बार आपको सब लोग क्या बोलते हैं, झूठा ही कहलाते हैं आप, मतलब इस तरह से बोला गया है. नेक्स्ट है आपका जो विजुअल एड्स था उसके लिए. तो यहाँ पर जो हमने ट्री वाला देखा था उसमें आप लिख सकते हो, द विजुअल एड शोन इन द पिक्चर इज अबाउट सेविंग ट्रीज. The trees are help is bringing rain. They play a vital role. बहुत सारे रोल प्ले करती हैं for the protection of the wild animals. They save the soil from erosions and they absorb the rainwater and the thus maintains underground water level. They provided shelter to insects and birds. Therefore, we should not cut down the green tree, and we should save tree. We should grow more and more tree. ओके तो इस तरह से आपका ये ट्री वाला जो है वो, और आपका जो एक और था ऑनलाइन एजुकेशन, तो वो भी आप लिख सकते हो. तो दोनों में से एक करना है, कोई भी करना है. तो इस तरह से राजस्थान का मॉडल पेपर हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया. तो जिन भी बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो आई होप उनकी क्लियर हो चुकी होगी. प्रैक्टिस करना, अच्छे से पढ़ाई करना, पेपर बस आने ही वाला है. बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एंड टेक केयर.